जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके इस मौके को हासिल करना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने वाले संगत जी दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। और गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को हम जब भी सुनाएं तो पूरा सुनाएं, स्टार्टिंग जर्नी से अपनी सुनाएं, और जब सत्संग को सुने तो तब पूरा सुने, क्योंकि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी होगी जो हमें समझ में आएगी, विद इन टाइम समझ में आएगी। लेकिन संगत जी, हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है और मुझे एग्जैक्ट इसी चीज़ का ही सॉल्यूशन निकलना चाहिए और वो बात भी बीच में आनी चाहिए। लेकिन संगत जी, समटाइम ऐसा होता है कि सॉल्यूशन होता है, उसमें बात कही जाती है, सॉल्यूशन किसी भी तरह से मिल सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर सत्संग की वाइब्रेशन अलग अलग होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा जो गुरु जी के इशारे मिलते हैं, गुरु जी के जो आपको हिंट्स मिलते हैं, उसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही बने हैं, हमें ही देने हैं। गुरु जी ने हमें ही कुछ समझाना है, इसीलिए बने हैं संगत जी, और कोई चीज़ के लिए नहीं बने हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मनीषा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि चंडीगढ़ से है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को लिखकर बोलकर सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को खुद से जोड़ा। मुझे लगता है कि मेरे पिछले या इस जन्म के कुछ अच्छे कर्म हैं, जिनकी वजह से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया है, पर उनकी मुझ पे और मेरे परिवार पे इतनी कृपा रही है कि मैं शब्दों में ये नहीं बता पाऊँगी। चाहे वो फाइनेंशियली इशू हो या हेल्थ के हो, कुछ भी इश्यूज़ हो संगत जी, उन्होंने हमें हर कष्ट से निकाला है, हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए कोई ना कोई ऐसा डिले हो ही रहा था, किसी न किसी रीज़न से डिले हो ही जा रहा था। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर इसको लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो आपसे और गुरु जी से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ वो मेरे बड़े बेटे के बारे में है। मेरे बड़े बेटे को 2021 से काफ़ी मतलब मेडिकल इशू चल रहा था, और जिसकी वजह से वो हर वक्त मतलब पेन में रहता था। उस टाइम ना वो सिर्फ 21 साल का था। जिस उम्र में नॉर्मल बच्चे हंसते खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, वो हर वक्त अपने रूम में रहता था, लेटा ही रहता था, क्योंकि ज़्यादा उससे बैठा नहीं जाता था और ज़्यादा मतलब बैठने या चलने से उसको ना पेन बढ़ जाता था, इसलिए वो नहीं ऐसे चलता था या फिर बैठता था ज़्यादा, वो लेटा ही रहता था और ना पेन बढ़ जाती थी, उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था। संगत जी, उसकी ऐसी हालत देख के मेरे दिल पे क्या बीतती थी मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मैं और मेरा परिवार भगवान में विश्वास रखने वाले और पूजा पाठ करने वाला परिवार है। मैं ना अपनी शादी से पहले शिव जी भोलेनाथ की बहुत पूजा किया करती थी।
मेरे मुंह पे हर वक्त शिव शंभू का नाम रहता था। बेटे को ऐसी हालत में देख के मैं शिव जी से मन ही मन में बहुत ऐसे लड़ती थी कि क्यों वो मेरी पुकार नहीं सुनते, क्यों नहीं वो हमें कोई इंडिकेशंस देते और कि वो हमारे साथ हैं, हमें कुछ तो पता चले। गुरुजी को पहली बार मैंने फेसबुक पे देखा था। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स उन्हें फॉलो करती हैं और कमेंट्स में शुक्राना करती थी। तो मैं सोचती थी कि इतनी एजुकेटेड लोग किसी गुरु को ऐसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। हम उन दिनों बहुत बुरे फाइनेंशियल फेज से गुजर रहे थे और ऊपर से बेटे की बीमारी को लेके भी बहुत परेशान रहती थी। मैंने भी गुरुजी की जो पोस्ट ऐसे डली होती तो मैं उनके नीचे ना जय गुरुजी कमेंट करना शुरू कर दिया और मैंने रोते रोते उनसे मैं कहती थी कि गुरुजी, अगर आप में सच में कोई शक्ति है तो हमें भी प्रॉब्लम से निकालो। एक दिन मेरी एक किट्टी की फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या मैं गुरुजी की संगत हूँ, क्योंकि उसने फेसबुक पे मेरे कमेंट्स दिखे थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस ऐसे देखा देखी गुरुजी के जो वर्ड्स होते हैं मैं पोस्ट पे इसे कमेंट कर देती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि वो और उसकी फैमिली गुरुजी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और वो अपनी सत्संग मुझे सुनाने लग गई। उसके सत्संग सुन के ना मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मुझसे जुड़कर देख कि मैं कैसे तेरे दिन बदल देता हूँ। बस उस दिन से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक उनके सत्संग यूट्यूब पर सुनने लग गई। सत्संग सुन सुन के मेरा मतलब खिंचाव गुरुजी की तरफ ना खुद ब खुद होने लग गया। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे का इशू चल रहा था, तो उसमें ना उसके लिए बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था और हम सब जैसे हमें कहते थे कि इस प्रॉब्लम का सर्जरी ही है सॉल्यूशन जो है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई सिंपल सर्जरी नहीं थी और इसे करवाने के बाद प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाए ये भी पता नहीं था। कुछ श्योर नहीं था कि अगर हम इसको करवा भी लेंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा। हम कुछ डिसाइड कर ही नहीं पा रहे थे संगत जी, हम क्या ही करते। हम बस यही सोच में थे कि हम क्या करें। फिर एक दिन मेरा बेटा हमारे पास आया और बोला कि मैं इस पेन से ना तंग आ गया हूँ और सर्जरी करवाने के लिए ना अब बस तैयारी करो और मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ, आप डॉक्टर से डेट ले लो। काफ़ी डॉक्टरों से संगत जी हमने कंसल्ट किया, तो करने के बाद हमें एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में सर्जरी की डेट मिल गई। मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया और मैंने उनसे कहा, गुरुजी ये मेरा बेटा नहीं, ये आपका बेटा है, हम तो सिर्फ इसी की देखभाल करते हैं और इसको आप ही ने देखना है। आप इसके असली पिता हो, तो आप जो करेंगे ना इसके लिए बेस्ट होगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि अपने बच्चों को लेकर हर माँ का दिल ऐसे बहुत कमज़ोर होता है, पर ना जाने मुझ में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई हुई थी कि मैं बिल्कुल घबरा नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी। गुरुजी के मेहर से हमें सर्जरी की डेट 16 फेब की मिली और उस दिन थर्सडे भी था और 6 और 1 = 7, 6 + 1 संगत जी 7 और 7 गुरुजी का लकी नंबर है। बस अब मेरा विश्वास और मतलब पक्का हो गया कि जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। सर्जरी वाले दिन मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के लिए पहले ही निकल गए थे और जब उन्हें रूम में अलॉट हो गया तो पैसे डिपॉजिट हो गए, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने वापस आ गए। थोड़ी देर में मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े संगत जी। रास्ते में ही मेरे छोटे बेटे का कॉल आया कि मम्मा वो भैया को ओटी में ले जाने के लिए रेडी कर रहे हैं और ना आप जल्दी से आओ। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ऐसे लगातार करती जा रही थी और हमारे हॉस्पिटल पहुंचते ही ऐसे नर्सिंग स्टाफ ने हमें ऐसे एनेस्थीसिया का फॉर्म फिल करवाया और बेटे को ना ओटी में ले गए। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार उस डॉक्टर से मिल लें जिसने बेटे की सर्जरी करनी है और भी पूछ लें कितना टाइम लगेगा। और जब हम उस डॉक्टर के रूम में एंटर करने लगे तो उस डॉक्टर ने ना जोर से और रूडली मेरे हस्बैंड को कहा कि सिर्फ वो ही अंदर आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, और ना मुझे बाहर जाने को कहा। तो ना संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो मतलब सिर्फ वो अंदर मतलब आ जाएं, क्योंकि
वो पेशेंट की मम्मा हैं, और एक होता ही है संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत रिक्वेस्ट की कि पेशेंट की मम्मा है, इन्हें प्लीज़ अंदर आने दें। बट वो डॉक्टर और चिल्लाने लग गया और कहने लग गया कि मेरे पास फालतू में टाइम नहीं है बातें करने का, ऐसा वैसा। तो इस पे ना संगत जी मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया और उन दोनों में ना काफ़ी कहासुनी हो गई। और मेरे हस्बैंड ने उनसे इन डॉक्टर को कह दिया कि हमें ये सर्जरी करवानी ही नहीं है। मुझे भी लगा कि एक डॉक्टर जो इतना रूड और इमोशनली अनस्टेबल कैसे हो सकता है, और मैंने भी कहा कि ऐसे डॉक्टर के हाथ में अपने बेटे को नहीं सौंप सकती हूँ। और मैंने गुरुजी से प्रे करने लग गई कि गुरुजी प्लीज़ आप ओटी में मेरे बेटे को ना अभी एनेस्थीसिया का कोई मतलब ना दिया हो और ना कोई दूसरी मेडिसिन इसको चढ़ाई हो। और हमने ओटी में फ़ोन करवाया और मैंने उन्हें कहा कि मेरे बेटे को बाहर भेज दें। संगत जी हॉस्पिटल वालों ने बहुत अपोलोजाइज किया और मैंने कहा कि वो डॉक्टर को उन्होंने बोला कि कोई और डॉक्टर को सजेस्ट कर देते हैं, पर ऐसे लग रहा था कि ना गुरुजी की आज्ञा ही नहीं है, क्योंकि हम अपना डिसीज़न किसी हालत में ना चेंज नहीं करना चाहते थे। मैंने बेटे को समझाया कि बेटा ये गुरुजी का ही डिसीज़न था और इसमें कुछ ना अच्छा ही निकलेगा। संगत जी कुछ दिनों में गुरुजी की कृपा से हमें एक ऐसी होम्योपैथी डॉक्टर मिली जिसने हमें विश्वास दिलाया कि वो बेटे का ट्रीटमेंट करेगी, और बहुत पॉजिटिव थी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। और वो ना उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएगा, अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी। जय गुरुजी। हमने बेटे की मेडिसिन गुरुजी के चरणों में रखी और मतलब उसकी मेडिसिन शुरू कर दी। गुरुजी की कृपा से बेटे को पेन में बहुत आराम आ गया संगत जी, बहुत ज़्यादा आराम आ गया। अब तो वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी अच्छे से करता है, और मैंने उसे सालों के बाद संगत जी हंसते मुस्कुराते देखा है। ये सब मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ है संगत जी, सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ है। बेटे के लिए मैंने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया और वो रोज़ जल प्रसाद लेता है उसी में से। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी थोड़ी बहुत जो परेशानियां मेरे बेटे की रह गई हैं वो भी उसे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। शायद वो हम सबके कर्म ही कटवा रहे हैं। गुरुजी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जो डॉक्टरों के भी डॉक्टर ही फेल करवा देते हैं। संगत जी हमसे गुरुजी बस श्रद्धा मांगते हैं और बदले में दुनिया की हर खुशी हमें देते हैं। अब तो हम अपनी लाइफ उनके बिना सोच ही नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ संगत जी, गुरुजी के बिना अपनी लाइफ को सोचना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी सदा अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना, हमें अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, और ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस रखना। आपके बिना हम अनाथ हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इस प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जिसके कारण मैं अपना सत्संग आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। गुरुजी अपनी हर संगत को सदा ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। बहुत ही प्यारा सत्संग था, और आंटी जी के बेटे को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी उनको, और हम सब भी प्रे करेंगे उनके लिए कि गुरुजी हमेशा हर किसी के बच्चे को ऐसे ही ब्लेस करें, क्योंकि एक माँ के लिए वो फेस संगत जी बहुत मुश्किल होता है जब उनका बच्चा उनके सामने बीमार होता है। लिटरली माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर ये चीज़ क्यों आई, ये मेरे बच्चे ने ऐसा क्या किया। संगत जी कर्म हर किसी के होते हैं, काटने हर किसी को पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा थोड़े में कटवाते हैं। आपके कर्म ज़रूर कटते हैं लेकिन थोड़े में कटवाते हैं गुरुजी आपसे अपने कर्म। तो संगत जी मैं अभी आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है ये आंटी जी अपना दूसरा सत्संग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ये गायत्री आंटी हैं पंजाब से। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरह से पंजाब से नहीं, सॉरी संगत जी, पठानकोट पंजाब से, हाँ पंजाब से, ये पठानकोट से। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज शुक्राना।
संगत जी, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना सत्संग शेयर किया था, अपना फर्स्ट सत्संग। आज फिर से एक बार गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं गायत्री हूँ, पठानकोट पंजाब से, और मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। संगत जी, 9 से लेके आज तक 10th की मिड तक मेरी फ्रेंडशिप लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। इवन कभी गलती मेरी होती तो कभी किसी और की। 9th क्लास में तो जो हुआ वो हो गया, बट संगत जी 10th में आकर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ और बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, और मुझे बहुत मुझे बहुत शॉर्ट टेम्पर है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और मेरा संगत जी तो अगस्त 2023 से लेके अभी तक मेरी काफ़ी फ्रेंड्स के साथ मेरी अननेसेसरी लड़ाइयाँ हो गई हैं, लड़ाई हुई है, और देवर लाइक टॉक्सिक फ्रेंड्स। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे बोलती थी उनको इग्नोर करा कर। संगत जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे स्कूल से नहीं है, हम अलग अलग स्कूल्स के हैं। तो मैं ना, जब भी लड़ाई होती तो मैं अपनी क्लासमेट से मैं ना रोने लग जाती थी। तो मैं ऐसे बेग करती थी कि एक चांस के लिए, बट इस बार उसने मेरी बहुत इंसल्ट की, पूरी क्लास के सामने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। संगत जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, पर अगर वो अच्छी दोस्त होती तो एक चांस देती, हमारी फ्रेंडशिप और करती, उसको सॉर्ट करने की कोशिश करती, बात तो करती। बट उसने कहा कि गायत्री ठीक है, मैं तेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं तेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और उसने मुझे इतना भी कहा था कि तुझे 6th क्लास से झेल रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। मुझे वो बात पिंच कर गई, और मैंने क्लास में ही अपनी सीट के पीछे जाके गुरुजी को कहा कि जो है अभी देख लो। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपनी स्कूल बस में बैठे बैठे गुरुजी से प्रे किया कि देख लेना, मैंने अकेले नहीं बैठना, हमें एक साथ बैठना है। संगत जी, मैं अकेली नहीं बैठी, मेरे साथ मेरी क्लासमेट बैठी। संगत जी, मैं ना गुरुजी के सत्संग में 8 अक्टूबर को गई थी, और उसके एक दिन पहले 7 अक्टूबर को मेरी मम्मा पापा ने मेरे को समझाया था कि आर्ग्यूमेंट्स मत करा कर और गुस्से पर कंट्रोल करो। और सत्संग वाले दिन 8 अक्टूबर को हमें सत्संग में चाय प्रसाद मिला, और वो पीने के बाद ऐसा नहीं है कि चाय प्रसाद गर्म था, मैंने ठंडा करके पिया चाय प्रसाद, और वो पीने के बाद ना मेरी टंग इतनी जल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं अपनी मम्मा को कहा कि मेरी ना टंग मतलब बहुत ज़्यादा जल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी मेरी आर्ग्यूमेंट्स करने वाली हैबिट ख़त्म कर रहे हैं। और संगत जी, तब से लेके आज तक का दिन है, मैंने बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं की किसी से भी। संगत जी, मेरी 5 क्लासमेट्स मेरे से बात नहीं करती, तो मैंने भी सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। और संगत जी, जब से वो मेरे साथ फ्रेंडशिप में थी, तब तक मैं टीचर से ऐसे बदतमीजी से बात करती थी, और टीचर से फालतू आर्ग्यू करती थी। और तब सबसे मैं एटीट्यूड में बात करती थी। और जब से मैंने उनको बुलाना बंद किया है, वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप ख़त्म की है, तब से मैंने किसी भी टीचर से कोई बदतमीज़ी नहीं की, और सबसे मैं प्यार से बिहेव करती हूँ। और संगत जी, तो यही था मेरा आज का सत्संग। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आज का। और संगत जी, आंटी जी, गायत्री आंटी, जैसे वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड थे और गुस्सा कंट्रोल किया, और ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। क्योंकि सच में हम लोग जो है ना, गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हमें गुरुजी काम रहना, एक काइंड रहना बहुत सिखाते हैं। गुरुजी को काइंड होना तो बहुत पसंद है, कि हर किसी की हेल्प करो, हर किसी की बात सुनो, हर किसी को समझो, किसी को अपने से छोटा मत समझो। ये गुरुजी को बहुत ज़्यादा पसंद था संगत जी। गुरुजी को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि अगर आपने बोला कि मैं तो बस ठीक है, मैं ही हूँ जो हूँ, और कोई भी मेरे सामने नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए कभी भी अपने आप को
किसी भी वजह से ऐसे नहीं समझना है कि वो छोटा है और आप बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सब इक्वल है और इसीलिए हमेशा काम रहना चाहिए। और गुरुजी सच में हमें बहुत काम करते हैं और बहुत हमारे मन को सुकून और ठहराव देते हैं। दिल को ठहराव बहुत जल्दी मिलता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, बहुत ज़्यादा ठहराव मिलता है संगत जी। चाहे आप ट्राई करके देखना इस चीज़ को, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके मन को ठहराव मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि अब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ एक टाइम आएगा उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। और ये फैक्ट है और ये होता ही होता है संगत जी। तो चलिए आंटी जी के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आंटी जी का सेकंड सत्संग था और अगर आंटी जी अगर आपने और भी सत्संग शेयर करने हो तो आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। मेरे साथ आप भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम शशि है। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से न जाने कब से जुड़ी हूँ मैं, मुझे नहीं पता, वो तो गुरु जी ही जाने। मगर हमारे घर में मेरे जीजा जी और छोटी बहन जाते थे और वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे, मगर मेरा विश्वास गुरुजी से उतना नहीं था संगत जी। मगर मैंने छोटी बहन से एक दिन कहा कि मुझे भी गुरुजी के ना मंदिर जाना है। और संगत जी मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ का ओरा देखा तो संगत जी मैं बता ही नहीं सकती, मानो मैं स्वर्ग में आ गई। वो नज़ारा इतना अद्भुत था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। उस दिन से मैंने हर सोमवार मंदिर जाना तय कर लिया और रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। एक दिन मैंने गुरुजी से ऐसे बोल दिया कि गुरुजी मेरे अंकल की बाइक चलते चलते ना रुक जाती है। संगत जी गुरुजी ने हमें एक बुलेट बाइक दिलवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक बार संगत जी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और हमने उसकी जांच करवाई। डॉक्टर ने उसे कुछ सीरियस बीमारी के लक्षण बताए। जब हमने उसका टेस्ट करवाया तो सब चीज़ ठीक आई। इस तरह से गुरुजी ने हम पर अपना आशीर्वाद बनाया। गुरुजी की कृपा हम पर अनंत बार बनी रही है। बहुत बार हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं जितना उनकी कृपा के बारे में बताऊँ ना संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी ने कई बार हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, हमारा पूरा परिवार बस से घूमने के लिए निकला और मेरी बेटी का हाईवे के किनारे टहल रही थी। तभी ना मेरी भाभी बस से निकलकर आती है और वॉशरूम जाने को कहती है। मेरी बेटी भी भाभी को वॉशरूम मतलब लेकर जाती है और मुझे साइड में हो जाने को ना कहती है। संगत जी जैसे ही हम वहाँ से हटे, एक मारुति कार ने ठीक उसी जगह पर एक आदमी को टक्कर मार दी और वो आदमी करीब 4 फुट उछल के सड़क के ऊपर जाकर गिरा। पता नहीं वो आदमी बच गया था या नहीं बचा था, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन संगत जी हम बस यही सोच रहे थे कि गुरुजी का इतना शुक्राना कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी बख्शी। गुरुजी से मैंने एक बार अपने अंकल जी को दरबार बुलाने की अर्जी दी थी। मेरे अंकल जी भी वहाँ एक बार गए थे और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो अब हर सोमवार बड़े मंदिर जाने लगे हैं। ये कुछ चमत्कार मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने ही किए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पहला सत्संग शेयर करना नहीं आता वैसे तो मुझे। अगर मुझसे सत्संग को बोलते हुए या शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा पहला सत्संग था, गुरुजी की आज्ञा होगी तो जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ जो कि तनिका आंटी जी का है। आंटी जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं मैं अपने एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। 10 साल पहले मैं इंडिया में अपनी मम्मी के घर आई थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि
बुआ जी जो हैं वो बहुत मानते हैं उनको। तो चलो उनके बाद उनके बड़े मंदिर चलते हैं। और हम गए थे पर बहुत कम टाइम के लिए संगत जी वहाँ पर बैठे कि मेरे 4 साल का बेटा ठीक नहीं था। चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गए, और मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं बैठा तब। मैं अब लंदन शिफ्ट हो गई हूँ, और लास्ट टाइम इंडिया ट्रिप पे मैंने गुरुजी के स्वरूप अमेजोन से मंगवाए थे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गुरुजी को बहुत मानते हैं। एक ने तो अपने घर पे सत्संग कराया था, और इंडिया से मुझे लंदन तक प्रसाद भिजवाया न्यू ईयर पे। तो मेरा झुकाव गुरुजी की तरफ होने लगा। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे घर पे आई, और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में उन्होंने मुझसे बात की। वो मुझसे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बात कर रही थी कि मैं वहाँ गई, मुझे बड़ी शांति मिली। तो मैंने जो अमेज़न से गुरुजी का स्वरूप मंगवाया था, उनमें से एक उस फ्रेंड को भी गिफ्ट किया। उसकी जर्नी और कनेक्शन गुरुजी से बन गया, और पर मेरा कनेक्शन अभी तक नहीं बना। पर मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में ऐसे स्थापित कर दिया, और रोज़ माथा टेक रही हूँ, पर फिर भी कनेक्शन नहीं बैठा। फिर एक बार हम हॉलीडे पे गए, और वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि फ्रैक्चर है, और मैं परेशान कि अब क्या होगा, घर कैसे जाएंगे। मैंने गुरुजी को इतने दर्द में अरदास की, रिक्वेस्ट की, एक्सरे में फ्रैक्चर ना निकले, और वही हुआ संगत जी। फ्रैक्चर नहीं हुआ, और मसल्स टीयर हुआ था, और मसल टीयर हुआ, और इंस्टेड संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हॉस्पिटल में संगत जी, हॉस्पिटल में रन भाई मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, फ़ोन पे चलाया, और नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ने कहा कि आप फ्लाई कर सकते हो, और 2-3 दिन में और डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। और उन्होंने मुझे 2-3 दिन में डिस्चार्ज दे दिया। मैं पेन है, अभी भी टाइम लगेगा हील होने के लिए, पर मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड ने इस टाइम में मेरा बहुत साथ दिया गुरुजी की कृपा से। शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कि हम एक दूसरे को फैमिली में अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, रिगार्ड्स तानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, जो कि सिमर सिंह अंकल जी ने हमें भेजा है, और मैं जैसा वो लिखकर भेजा है मैं आपको वैसे सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि आंटी जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी को। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। पहले भी मैंने कई बार कोशिश करी, बट मैं नहीं कर पाया। आज मैंने सोचा कि सत्संग जरूर शेयर करूं। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुरुजी ने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं। मतलब ये मान लो, गुरुजी अपनी संगत को रोज़ ब्लेसिंग्स देते हैं। रोज़ मतलब रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है। कोई मतलब दिखती नहीं है ऐसे संगत जी, लेकिन संगत जी अगर आप गुरुजी से जुड़े तो आप सब गुरुजी पर छोड़ दो। गुरुजी से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास। आपका विश्वास है अगर गुरुजी पर, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई कष्ट आपको नहीं हो सकता। जो गुरुजी कैंसर जैसी बीमारी कुछ सेकंड्स में ठीक कर सकते हैं, जो गुरुजी लाइफ कुछ सेकंड्स में ब्लेस कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ें तो बहुत छोटी होंगी ना इनके आगे संगत जी। तो ये बात 2018 की है। मेरे हाथ पर बहुत सारे कोन्स हो गए थे, और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। 2 साल पहले मुझे 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर टाइम के साथ बढ़ते गए, और 15-20 हो गए। उस टाइम मेरी लीवर की मेडिसिन चल रही थी, तो मैं साथ में कोई मेडिसिन नहीं ले सकता था। तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि कोई भी देखता तो अलग सा नोटिस करने में आता था संगत जी। लग गया था वो, नोटिस हो रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो अचानक से मेरी मम्मी ने मेरे हाथ पर गुरुजी का स्वरूप लगाया, जहाँ पर कॉन्स थे ना संगत जी। और उस टाइम ना मैं बिल्कुल भी गुरुजी को ऐसे नहीं मानता था, और मैंने यही बात बोली कि मम्मी को, अपनी मदर को, कि आप ये क्या करते रहते हो। और अगले दिन से संगत जी
आप मानेंगे नहीं, मेरे नेक्स्ट डे से वो कौन जो थे वो उतरने शुरू हो गए। जो चीज़ पिछले 2-3 साल से बढ़ती जा रही थी वो एकदम से उतरना शुरू हो गई, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी सारे के सारे गायब हो गए। मैं खुद हैरान हो गया था, ना मैंने कोई दवाई ली ना कुछ करा, और खुद ही गायब होना संगत जी शुरू हो गए। वो ये गुरु जी का चमत्कार नहीं तो और क्या था संगत जी। सालों पुरानी मतलब चीज़ गुरु सिर्फ स्वरूप लगते ही 1 हफ्ते में गायब, बिना किसी दवाई बिना किसी चीज़ से। सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी कर सकते हैं। बस गुरु जी से हमेशा हाथ ऐसे ही यही विनती है कि गुरु जी हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखें, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना। संगत जी अभी मैं इतना ही सत्संग शेयर करना चाहूँगा, इन फ्यूचर और भी करूँगा। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, संगत जी बहुत से ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो कि मुझे लिखे हुए आते हैं, और ना मैं एकदम से सारे नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंबाइन कर देती हूँ सत्संग को, कि जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं वो मैं एक ही सत्संग में कर दूँ, ताकि सारे संगत के सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर हो पाएँ। क्योंकि संगत जी जो भी संगत हमें सत्संग शेयर करती है तो उनको यही होता है कि हमारा सत्संग जल्दी से शेयर करना। इसलिए संगत जी जो भी सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो उसको मैं थोड़ा सा से जो भी छोटे छोटे सत्संग होते हैं वो मैं ऐड ऑन करती रहती हूँ कि मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ। क्योंकि संगत जी हर किसी की फीलिंग्स होती हैं, तो हर किसी को होता है, किसी के साथ ऐसा होता है कि आज ही कोई सत्संग हुआ है, उन्हें होता है कि आज ही कुछ वो हमारा शेयर हो जाए। तो संगत जी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ और ऐसे ही कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी हम सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप इस मौके को कभी भी मत गवाओ, कभी भी मत गवाओ। जब भी आपको ये मौका मिलता है इसको ग्रैब करो, इसको हासिल करो। क्योंकि गुरु जी संगत जी बिना किसी वजह से हमें कोई चीज़ फ्लैश नहीं करते। हमारे सामने कोई मैसेज फ्लैश हो रहा है, कोई चीज़ हमारे सामने आ रही है, दैट मीन्स वो हमारे लिए है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी फ़ायदे के लिए है, हमें वो काम आएगी। इसलिए संगत जी कभी भी गुरु जी के सत्संग को, गुरु जी के मैसेजेस को इग्नोर ना करो। और हो सकता है संगत जी आपको उसमें कोई ना कोई हिंट मिल जाए, कोई ऐसा हिंट जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाए। संगत जी वे अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी का बोलने का तरीका, हर किसी का अपनी जर्नी बताने का तरीका, हर किसी सत्संग की वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको उस चीज़ जो आप हिंट चाहते हैं, जो आप चीज़ सुनना चाहते हैं, वो आपको किसी और तरह से मिल जाए, लेकिन मिलती ज़रूर है। वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने पे पता चलता है कि वो हमें मिलती है। इसलिए संगत जी जो भी आप चीज़ शेयर करते हैं या सुनते हैं, शेयर करते तो पूरा शेयर करें, ताकि आपके सत्संग से दूसरी संगत को भी जवाब मिल सके। और अगर आप सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने, ताकि आपके इस सत्संग शेयर करने के मतलब सुनने से जो संगत ने सत्संग शेयर किया है तो उनमें से आपको कोई जवाब मिल सके। और जवाब ज़रूर मिलते हैं, गुरु जी हमें हर चीज़ का जवाब देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना जिन्होंने हमें मौका दिया अपने साथ जुड़ने का, क्योंकि ये मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी जो गुरु जी से जुड़े हैं और गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। बहुत 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 भाग्यशाली हैं हम लोग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे ही हमें अपने साथ अपने चरणों से लगाए रखना, और हम सब संगत पर, अपनी प्यारी संगत पर, अपने परिवार पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।